So it's great to have Sneha with us today. And okay, there are so many participants that I don't know. I should let them enter. Start introducing you, and the clicks goes on. Okay, so abhi फिलहाल 28. How many people have joined so far? 28 are in so far, and there are many more to add on, I believe, because we have got some 130 registrations this time, and that's a huge number. Okay, so let me tell you all who is Sneha. Sneha एक street artist है, and she's a self-taught street artist, and she runs a company, a brand called Let's Be Canvas, and there she provides value and enhances and empowers artists to grow more. And today she's here to help us know how to talk with clients and उनके साथ कैसे बात करेंगे, किस तरीके से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, हमारा आर्ट वर्क कैसे पहचानेंगे उससे पहले। अगर हमारा आर्ट वर्क और हम अपने आप को पहचान सकेंगे तभी हम अपने आप को मार्केट में क्लाइंट्स के पास बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं, राइट स्नेहा? दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिल्कुल। So now the stage is for Sneha to talk about, and I hand it over to you, Sneha. थैंक यू सना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मुझसे लिया नहीं जाता मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ। और मुझे पता है मुझे कुछ जाने माने चेहरे नजर आ रहे हैं। दीपक, it's so good to see you, Deepak. So I'm glad that few people have joined whom I know. और नए लोगों को हाय नमस्ते। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो 1 घंटा लंबा सेशन चलने वाला है। आप चाय, कॉफ़ी, पानी सब अपने पास रखिए और तो मज़ा आएगा। मैंने भी अपना पानी रख लिया है। आराम से करते हैं, समझते हैं, वैल्यू सीखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ अपने चैट बॉक्स पे आप हुसैना विल लेट मी नो। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हम वो आफ्टर एवरी टॉपिक बात करेंगे। सो हुसैना, आई थॉट कि क्योंकि हमारे पास अराउंड 8 टॉपिक्स हैं टू डिस्कस, हम एवरी टॉपिक के बाद Q&A सेशन करेंगे क्योंकि अगर हम 8 टॉपिक्स की बात करें तो शायद पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, they probably won't remember the question that they want to ask. तो हम एवरी टॉपिक के बाद Q&A राउंड करते हैं, ठीक है? ओके, ग्रेट। सब तैयार है? यू कैन शुरू करूं मैं? चैट बॉक्स में थम्स अप बता दीजिए सब। Okay, all right. चलो, so let's begin, ठीक है? Ma'am can be a little more louder. Okay. Or louder. I'm gonna try. ठीक है। I think पंखा चल रहा है, इसके लिए आवाज मेरी थोड़ी शायद कम आ सकती है, पर बहुत गर्मी है, मैं पंखा बंद नहीं कर सकती हूँ। चलो शुरू किया जाए, ठीक है? Let's begin. So आज हम बात कर रहे हैं how to talk to client. Client से कैसे बात करते हैं? But ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसके पहले हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि खुद से कैसे बात करते हैं, अपने वैल्यू को कैसे समझते हैं। मेरे ख्याल से जब हम अपने प्रोडक्ट को वैल्यू देना शुरू करेंगे तो सब दुनिया समझ जाएगी कि इसकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि हम फिर उसको वैसे प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं दीपक को यहाँ पे देख पा रही हूँ तो मैं दीपक का एग्जांपल लूँगी। दीपक इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उनका जो प्रोडक्ट है उसको पहले दीपक विल फील के आई कैन हियर माई सेल्फ। प्लीज अपना योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एम आई नॉट ऑडिबल गाइज? ठीक है, आई विल कीप कंटिन्यूइंग। वन सेकेंड। ओके, थैंक यू म्यूट करने के लिए। या सो आई वाज सेइंग दैट हम जैसे दीपक विल अंडरस्टैंड हिज वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है, उनको बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, इसका मतलब मार्केट को भी पसंद आएगा। तो हमें उस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो हम पहले अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कुछ 3 साल पहले जब मैंने स्ट्रीट आर्ट
या फिर म्यूरल करना शुरू किया था। तो क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं बहुत अंडर वैल्यू करती थी खुद के आर्ट को। तो इतना कम चार्ज में करती थी इनिशियली, जैसे कि 2-3 फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जब मैंने लेना शुरू किया तब। मम्मी फैन का बॉल तो बोलता, सॉरी फैन बंद कर दिया मैंने। तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने इतना ज्यादा अंडर वैल्यू करना शुरू किया कि पीपल स्टार्टेड सेइंग यस बहुत जल्दी कि ठीक है इतना इतना वैल्यू में तो आप कर सकते हो। और जब मैं वहां पे गई, मैंने पेंट करना शुरू किया, तब ऐसा हुआ कि पेंट भी मुझे लाना पड़ता था। मेरे पास कुछ बचते नहीं थे। बेसिकली आई वुड अर्न नथिंग क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम चार्ज करती थी। आफ्टर 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे इससे शायद ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। Then I came to a particular number because I understand कि मेरे आर्ट का वैल्यू तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा था इन द फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स। देन आई रियलाइज्ड कि लोग वैल्यू कर रहे हैं, मतलब मुझे अपने आर्ट को वैल्यू देना चाहिए। अभी कितना वैल्यू देना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो गाइज आई एम गोइंग टू अर्ज यू, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई गुड आर्ट बैड आर्ट मत देखिए, मेरा आर्ट इसके साथ कंपेयर मत करिए, इससे बेटर इससे वर्स मत करिए। आपका आर्ट अच्छा है, अगर 2 जन को पसंद आया आपका आर्ट, मतलब आपका आर्ट वैल्यूएबल है। इफ 2 पीपल आर फाइटिंग फॉर योर आर्ट, अगर 2 जन बोल रहे हैं कि आपके आर्ट में कुछ वैल्यूएबल है कि मैं पे करूंगा, इसका मतलब योर आर्ट इज वैल्यूएबल इनफ। दैट इज इट। देयर इज ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई यू नो देयर इज नो बॉक्स, ऐसा कोई बॉक्स नहीं है जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये अच्छा आर्ट है या ये बुरा आर्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम पहले निकल जाते हैं, ठीक है। इट्स माई पर्सनल आर्ट, इसको मैंने बनाया है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ इसमें वैल्यू, हेंस दुनिया भी इसमें वैल्यू देखेगी। एंड तब आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्लीज आस्क मी। ओके, ठीक है। सो आफ्टर दिस हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम जब क्लाइंट से बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक टू क्लाइंट, हम इसके बारे में ये देखेंगे कि हम जब क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं तो हमें प्रपोजल पता होना चाहिए, हम क्या प्रपोज करें ना। व्हाट इज प्रपोजल? सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रपोजल नहीं। सो वी आर प्रपोजिंग, हम प्रपोज कर रहे हैं अपना आर्ट वर्क टू द क्लाइंट। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर, हमें बिल्कुल श्योर रहना पड़ेगा कि हम क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? पोर्टफोलियो चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब आपके पास वेबसाइट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम होना जरूरी नहीं है। आपके पास कुछ आर्टवर्क्स है, आप वो आर्टवर्क की फोटो खींचे, वो आर्टवर्क को फाइल में डालें, एक फाइल बनाए और उसको आप प्रेजेंट करें। और पता है, लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम हैंडल इतना खूबसूरत होना चाहिए। बट ऑनेस्टली मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्लाइंट्स को ये सब नहीं पता, उनको ये सब नहीं समझ आता। उनको जितना सिंपल वे में आप दिखाएंगे, जितना सिंपल वे में आप प्रेजेंट करेंगे, क्लाइंट उतना अच्छे से समझेंगे। सिंप्लिसिटी। तो जब हमें अपना प्रपोजल समझ आएगा कि ठीक है, मेरे कुछ 6-7 आर्टवर्क्स, मेरे ये वॉल मेरी बन रहा है, ये बनेगा, उसके बाद मैं इसका फोटो खींचूंगी, एक फाइल बनाऊंगी, फाइल में अपने कुछ पिक्चर्स डालूंगी जो मेरे बेस्ट वर्क है। अगर मैंने नहीं किया है कभी कोई आर्ट वर्क, अगर मैंने डिजिटली कुछ किया है, फिर कुछ स्केच किया है जो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो मैं उसका फोटो खींचूंगी, उसको फाइल में डालूंगी और उसको प्रेजेंट करूंगी। क्लाइंट को इतना ही चाहिए होता है, उससे ज्यादा आपकी वेबसाइट, आपका इंस्टाग्राम दिखाने की एट दिस मोमेंट कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेशर मत लीजिए खुद पे, ठीक है। कीप इट सिंपल। अब आपको पता है आप क्या प्रपोज कर रहे हो। प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस इसके बारे में, इफ एनीवन हैज एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है तो। If we are making an art which is owned by someone else. I was about to tell you this. Okay, so we have got few questions, Neha. Okay, so this is not related to the first 2 topics, तो मैं इसको बाद में लास्ट में लेते हैं। About the first 2 topics, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। What if people appreciate your art but aren't ready to pay? Very good question, अनुष्का, thank you for that. लोग आर्ट की तारीफ बहुत करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट पे करते टाइम क्या होता है, उतना बजट नहीं है। पर वो खाने के लिए तो पे कर सकते हैं,
वो घर पे पर्दे के लिए पे कर सकता है, नेसेसिटीज के लिए पे कर सकता है। उनको लगता है कि आर्ट नेसेसिटी नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी हम आर्टिस्ट को बदलनी पड़ेगी। ये हमें बोलना पड़ेगा कि आर्ट नेसेसिटी है। आर्ट आपका मूड चेंज करता है, आपका इंटीरियर चेंज करता है। आर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई सिर्फ अप्रिशिएट करके बट वैल्यू ना ऐड करने वाली चीज नहीं है। इंटीरियर डिजाइन जब हम करते हैं, जब इंटीरियर डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, तो उसमें कितना आर्टिस्टिक चीज यूज होता है। एवरी डिजाइन, एवरी एलिमेंट, सब कुछ तो आर्ट है, राइट? तो हम उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करेंगे। जब कोई क्लाइंट हमें बोलेगा कि बजट नहीं है, आपका आर्ट बहुत अच्छा है बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सर आपका मैं जो आपको आर्ट दे रही हूँ वो इतना ज्यादा आपके पूरे मूड को, आपके पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकता है। आपके कैफे में या फिर आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में, ये पर्टिकुलर आर्ट आपका पूरा सिनेरियो बदल सकता है। तो आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, आपको इसके लिए बजट लाना पड़ेगा, राइट? तो ये हम आर्टिस्ट से शुरू होगी। हम जितने अभी हम 41 लोग अभी यहाँ पे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमसे वैल्यू शुरू होगा। क्योंकि लोगों ने बोला है कि आप एक पर्टिकुलर चेयर के लिए पैसे दो, इसीलिए हम पैसे दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह से क्रिएट हुआ है, राइट? हमने क्रिएट किया है ये माइंडसेट कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें इतने पैसे पे करने हैं, तो आर्ट के लिए भी हमें पे करना है। तो हम सारे आर्टिस्ट को मिलके कम पैसे में नहीं मानना है, बिल्कुल फ्री में नहीं करना है। करना है जो हमें वैल्यू लगे कि हाँ ये मेरे आर्ट की वैल्यू है, तो हम उतने में करेंगे, उससे नीचे में नहीं करेंगे। सो इट्स ऑन टू अस, इट्स अप टू अस आर्टिस्ट, ठीक है? सो दैट्स एड्रेसिंग योर क्वेश्चन। द ऑलराइट, थैंक यू अनुष्का। ठीक है, सो द थर्ड टॉपिक, हाँ तीसरा टॉपिक ये है क्लाइंट इक्वालिटी। अभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे एड्रेस करना था काफी टाइम से, एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस प्लेटफॉर्म में इस बात को बोल पा रही हूँ। जनरली क्या होता है, हमारे जगह में हमने ऐसे बनाए रखा है, हमारे सोसाइटी में हमने बनाए रखा है कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमें थोड़ा अंडर वैल्यू फील होता है ना? हमें ऐसा लगता है कि क्लाइंट बड़ा और हम छोटा, है ना? तो हम क्लाइंट से ऐसे बात करते हैं कि अरे सर आप मुझे पैसे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं बट आपने मेरी वैल्यू बना दी। नहीं, नो, क्लाइंट इक्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज है। व्हाट इज क्लाइंट इक्वालिटी? इट मींस मैं अपना स्किल आपको दे रही हूँ, मेरा स्किल है आर्ट वर्क, आप अपना जो आपके पास है स्किल या फिर जो आपके पास है जो मुझे चाहिए, विच इज योर मनी, मॉनिटरी वैल्यू, आप वो मुझे दे रहे हो। सो देयर इज एन एक्सचेंज। यहाँ पे कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स कस्टमर या सो लेकिन कस्टमर तो भगवान होता है। वेल नहीं, मुझे नहीं लगता है वैसा होता है, बिल्कुल होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। बट हमें, हमारे अंदर भी तो भगवान है ना, हम उसको भी थोड़ा सा अभी सबको तो नहीं बैठा सकते हैं ना। यू नीड टू फाइंड योर वैल्यू। हम खुद की वैल्यू नहीं पहचानेंगे तो कैसे करेंगे, राइट स्नेहा? बिल्कुल 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 नहीं, मुझे लगता है सबके अंदर भगवान होता है, तो हम दूसरे के भगवान को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, अपने अंदर के भगवान को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। दैट्स अ गुड पॉइंट। हेंस क्लाइंट एंड कस्टमर इक्वालिटी। तो जब आप जाए क्लाइंट के पास, क्योंकि आप बिल्कुल श्योर है कि आपके पास क्या प्रपोजल है, आपके आर्टवर्क आपकी फाइल में है या फिर आपके फोन पे है, ठीक है? आप बिल्कुल श्योर है कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपना आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है अपने आर्ट को लेकर, राइट? तो आपको खुद को फिर अंडर वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। आप क्लाइंट के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को आपकी नीड है। Guys, the client needs you, and that's why the client has called you. Okay? And in return, you need the monetary value that he is providing you. Hence, it's equal. So बहुत सारे questions जब मुझे लोग पूछते हैं कि the client के पास बजट नहीं है, नहीं तो वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वैल्यू है आर्ट का इतना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा वैल्यू मुझे दे, दैट्स इट। और पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आज पहला साल थोड़ा प्रॉब्लम होगा दुनिया को लेने में, एक्सेप्ट करने के भाई आर्टिस्ट कैसे चार्ज कर रहे हैं, आर्टिस्ट ने कैसे पैसे मांग लिए, आर्टिस्ट तो फ्री में काम करते हैं,
जैसे कोरोना जब शुरू शुरू हुआ था तो हमें कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी दिक्कत हुई थी घर पे बैठे रहने की, फिर आदत हो गई ना, फिर तो हमें घर पे बैठे रहने में मजा आता है। अब कोई बोले बाहर जाओ तो दिक्कत होती है। साइकोलॉजी हमारे ऊपर है, हमें चेंज करना है। अगर हम अब से पैसे मांगना शुरू करें, कि जो सारे आर्टिस्ट अभी है 41 आर्टिस्ट जो हम यहाँ पे साथ में अभी बैठे हैं, हम अभी से शुरू करें, एक साल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने में कि आर्टिस्ट चार्ज कर रहे हैं, एक साल बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने वो क्राइटेरिया सेट कर दिया है हमारे लिए भी, बाकी आर्टिस्ट के लिए भी, राइट। सो खुद को अंडरमाइन मत करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से प्रेजेंट करिए। अब तक कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आस्क। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन जो प्रतीक ने पूछा है गाइस, दैट इज, अगर क्लाइंट एडवांस पे करते हैं और आर्टवर्क कंप्लीट करने के बावजूद उनको पसंद नहीं आया और वो हमें पे नहीं करते हैं, क्या करें? ये क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मेरा 5वां पॉइंट ही ये था, मनी, पैसा। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम, ठीक है, सो पहले मैं प्रतीक का क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ। प्रतीक, हर चीज अगर ऑन पेपर हो, अगर सब कुछ लिखा हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या साइनेज हो, कुछ भी तरह का जो आपके पास लिखित हो, तो आपको दिक्कत कम होगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ जिसमें मेरे पॉइंट्स होते हैं, बहुत बेसिक है। और कॉन्ट्रैक्ट से प्लीज आप लोग डरिए मत, ये मत समझिए कि अभी कोई लॉयर की जरूरत है, कोई लॉयर की जरूरत नहीं है। एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए आपके जो बिल्कुल बेसिक, साधारण इंग्लिश में, साधारण हिंदी, जो आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट है 50%, तो मैं 50% एडवांस लिखती हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको पहले आर्टवर्क, पहले तो आप मुझे 50% देंगे, उसके बाद में अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट्स बोलते हैं आप ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे कुछ आर्टवर्क करके दिखाओ, कुछ स्केचिंग करके दिखाओ, पसंद आएगा तो पैसे का बात करते हैं। जी नहीं, हमारे पास, हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले क्लाइंट को बोलेंगे, क्लाइंट आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा, आपको पसंद आया, राइट, अब आप मेरे पे ट्रस्ट करके आप मुझे 50% एडवांस दीजिए, मेरा टाइम ब्लॉक करिए, और उसके बाद आपको जितने भी स्केचेस चाहिए, 1 2 3, मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन करूंगी, और फिर हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे उस पर, राइट। तो सबसे पहले हम लेंगे 50% एडवांस और उसको हम लिखेंगे पेपर पे। दूसरा हम लिखेंगे कि हम आपको कॉन्सेप्ट डिजाइन करके देंगे, आपको पसंद आएगा, आप उस पर लिखोगे कि यस आई लाइक्ड इट, यस दिस इज इट, ये डिजाइन फाइनल होता है, ताकि उसके बाद दिक्कत ना हो। क्लाइंट चाहे कितना भी अच्छा हो, दिक्कत तो हो सकती है बाद में, राइट। ठीक है, उसके बाद हम आर्टवर्क शुरू करेंगे और विल मेक श्योर कि हमने अच्छा काम किया हो। जो 50% या फिर जो भी एडवांस आप लोग लेते हो, 30% 20%, जो भी एडवांस लेते हो, एडवांस वापस जनरली नहीं जाता है, ठीक है, बिकॉज वो होता है आपको बुक करने के लिए, आपका टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। सी गाइस, वो एडवांस आपके आर्टवर्क के लिए नहीं है, वो एडवांस है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपना वैल्यू इन्वेस्ट किया, तो वो एडवांस वापस नहीं जाएगा। उसके बाद अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आता है, तो ये आप दोनों में इंफॉर्मेशन शेयर होगा, और आप दोनों के जो आप लोगों को ठीक लगे उस हिसाब से होगा कि आपको पैसे देने हैं नहीं देने हैं, दैट्स अप टू यू गाइस, राइट। So that's about the signage, the contract value. But in India, Husana, do you want to address any question here? Well, and I think you are reading all the questions which are there in the comment. अगर अभी कुछ questions आए और, Okay. but I think we could address them at the last, and you could continue. Yeah, let's do that. Yeah. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay. अभी कितना चार्ज करें ना? अभी तो कोरोना हो गया, सबकी वैल्यू कम गई, आर्टिस्ट की तो सबसे पहले कम हो जाती है, फिर तो फ्री में कर दे काम? नहीं, नहीं कर पाएंगे ना, फिर हम कैसे खाएंगे?
मैं पता है मेरे घर में आई एम द वन जो मैं अपने भाई का ख्याल रखती हूँ और मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर मैं चाहूँ भी तो फ्री में नहीं कर सकती। तो नहीं, वो नहीं करना है, हम अपना वैल्यू दे रहे हैं, हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मांगेंगे। अभी कितना मांगेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या लगता है आप लोगों को एक वॉल आर्ट के लिए आप लोगों को कितना चार्ज करना चाहिए? प्लीज मुझे बताइए, मुझे जानना है आप लोगों को से, एक मुझे फीडबैक चाहिए। तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे आप लोगों को जो लगता है एक 10 फीट बाई 10 फीट का वॉल आर्ट कितना चार्ज करना चाहिए। ठीक है, मीनवाइल आप लोग मुझे ठीक है, ऑल राइट। तो आप लोगों ने जितना भी बोला अभी तक, ऑलराइट, थैंक यू गाइस। ठीक है, सो आई वुड से मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही पर्सनल है, ये आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना चार्ज करना है। ये बात मैं आपको लोगों को नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक आर्ट का वैल्यू है जो मुझे वैल्यूएबल लगता है, जो मेरा आर्ट का वैल्यू है वो मैंने डिसाइड किया। आपका जो आर्ट का वैल्यू है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है? सो ये टू ईच इट्स ओन है। ये सारी चीजें आती है, आर्ट का वैल्यू करना, पोर्टफोलियो बनाना, इट ऑल कम्स boils down to one thing, that is the confidence to sell yourself well, the confidence to market, the confidence to let the client know कि आपका इतना charges है, right? So we'll again go back to how to talk to the client about the monetary value, about your portfolio, ठीक है? Okay. All right. Should I continue? हेलो। Okay. I thought I ये हो गया। नहीं, आवाज आ रही है बराबर से आपकी। Okay, okay, got it. All right. So हमने बात की प्रोफेशनलिज्म की, हमने बात की साइनेज की, हमने बात की प्रपोजल की, और हमने बात की कॉन्फिडेंस की। ये सब आता है टू वन टॉपिक, वन डिस्कशन, विच इज हाउ टू सेल योरसेल्फ वेल एंड हाउ टू लेट द क्लाइंट नो दैट यू आर वैल्यूएबल। तो हम वापस चले जाएंगे इस टॉपिक पे कि हमें कॉन्फिडेंटली खुद को क्लाइंट के पास रखना है, ठीक है? तो उस पे आएंगे कुछ प्रोफेशनल चीजें, जैसे पार्ट वन विच इज आई थिंक मेरा ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। आई थिंक किसी का तो आई कैन हियर माई सेल्फ थोड़ा सा। बराबर आ रही है। प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दे क्योंकि मुझे खुद को सुनाई दे रहा है। All audios are fine. ओके, Things are fine here. ओके, 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 ठीक है, cool. So I'll continue then. So when I started working, guys, जब मैंने शुरू किया तो ये शुरुआत मेरी इससे हुई थी कि मैंने बिल्कुल चार्जेस नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ 2-3 फ्री में बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत कम चार्ज किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतने कम चार्जेस से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पेंट की ज़रूरत होती है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रेंट तो मैं भर रही हूँ, सो आई हैव टू कीप ऑन आस्किंग फॉर मोर। ये सब जो स्टेप्स व्हेन आई दैट हैपेंड विद मी, इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे 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 इंक्रीज होता गया। सो पहली चीज है कीप प्रैक्टिसिंग। आपको अगर जो भी आर्ट वर्क जो आपको पसंद आता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, आप बहुत सारा बनाएं। आपके पास जो पोर्टफोलियो है उसको आप बहुत सारा भरे। सो ये जो पीछे आप ये जो वॉल देख रहे हैं, ये घर पे मैंने एक वॉल ऐसे ही बनाया जिसपे मैं आर्ट वर्क बनाती रहती हूँ और फिर उसको मैं मिटाती रहती हूँ। तो इट इज एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। हम किसी को भी मार्केट करें अपने आप को, किसी को भी बताए कि हम अच्छे हैं, वो बताने के लिए हमारे पास एक ठोस बुनियाद होना चाहिए, एक फाउंडेशन होना चाहिए, राइट? वो फाउंडेशन कहाँ से आएगा? हमारे प्रैक्टिस करने से आएगा, हमारे आर्ट वर्क को और ज्यादा मांझने से आएगा, ठीक है? एक बार वो हो गया,
देन यू स्टार्ट गोइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, आप बहुत सारे लोगों के पास जाएं, बहुत सारे लोगों से बात करें, खुद के आर्टवर्क को बताएं कि देखो मेरे पास ये आर्टवर्क है, आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मैं आपके पास बना पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बॉम्बे में थी तो मैं बहुत सारे कैफेज जाती थी। लोग पूछते हैं क्लाइंट से कैसे मिले, क्लाइंट से बात कैसे करें। सो कैसे बात करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको रिक्वायरमेंट है उनके कैफे में, या फिर कैफे, मैं कैफे वर्ड इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हर जगह कैफेज है, हर जगह रेस्टोरेंट्स है, राइट। तो वो हमारे लिए बहुत इजी टारगेट है। तो हम अभी जहाँ पे भी यहाँ पे है, आप लोग जहाँ पे भी है वहां पे आप जाए कैफे में जाके आपका पोर्टफोलियो दिखाए और बोले कि ये मैं आपके वॉल पे कर सकती हूँ, क्या आपको चाहिए। बहुत सारे लोग मना करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है अगर आप फ्री में बना देंगे बिल्कुल चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरे दूसरे जगह में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, ऑफिस में जाए। ऐसा करते करते क्या होगा, आपने इतने बार खुद को सेल कर दिया है, बाय देन आपने इतने बार खुद को मार्केट कर दिया है, खुद के बारे में आपने इतने बार बात कर लिया है कि अब आपको हैबिट हो गया, अब आप हैबिचुएटेड हो गए। कोई भी आपसे पूछे आप क्या करते हैं, मैं म्यूरलिस्ट हूँ और मैं मैं वॉल पे बहुत अच्छी कर सकती हूँ और मेरे चार्जेस ये हैं, क्योंकि अब आपने बहुत लोगों को बोल दिया है, राइट। तो आपको तो कीप टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका जो एक पैराग्राफ है आपके बारे में वो आप बना लीजिए, वो जाके आप अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कोई बात नहीं, आप वो पैराग्राफ हर किसी को रिपीट करिए, जिसको भी आपको लगता है, जहाँ पे कोई भी कैफे में आप खाना खाने गए, आप एक बार जाके अपनी पोर्टफोलियो दिखा दीजिए। वो आपको जो लगता है कि आपको जिस वर्ड से आपको हेल्प करेगा खुद को मार्केट करने के लिए, वो आप एक बार बोल के देखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना होगा, इट विल बी अ नो फ्रॉम देयर साइड, दैट्स इट। वैसे भी हमें नहीं मिल रहा था वो प्रोजेक्ट, सो कीप ऑन ट्राइंग। इससे सबसे ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस इंक्रीज, आपको वैल्यू समझ आने लगेगा और आपको आदत हो जाएगी, खुद को मार्केट करने की, राइट। तो इस ऐसे ही हम करते हैं क्लाइंट से बात। we just need to find our targeted client, guys. there is no टारगेट। ये जो क्लाइंट की हम जो टारगेट करते हैं कि कौन सी क्लाइंट है जो हमारी टारगेट में है, पता है ऑनेस्टली एवरीवन इज आवर क्लाइंट। आपका पड़ोसी आपका क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट वो है जिसको आपके आर्टवर्क की रिक्वायरमेंट है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है। आप जाके अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाइए, बोले कि देखिए मैं वर्क करता हूँ, मेरे चार्जेस इतने हैं, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पेंट किया था। देयर इज अ लेडी कॉल्ड चेतना, वो एक यूट्यूबर है, बहुत खूबसूरत यूट्यूबर है, और उन्होंने मेरा आर्टवर्क देखा और उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर में वो पेंट करना है। सो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, क्लाइंट होटल वाले हो सकते हैं, क्लाइंट बड़े कंपनीज हो सकते हैं, एमएनसीज हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, कैफेज हो सकते हैं। हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम बाहर जाएंगे नहीं और अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा क्लाइंट कौन है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मार्केट है, ये जो आर्टिस्ट का जो हमारा मार्केट है, ये अभी तैयार हो रहा है। कमर्शियल आर्टिस्ट जो म्यूरलिस्ट है, इट्स हम बना रहे हैं इसको, वी आर द वंस हु आर मेकिंग इट, राइट। तो ये हमारे हाथ पे है कि हम कितने लोगों को ये स्प्रेड आउट करें कि म्यूरल एग्जिस्ट करता है, और म्यूरल एक कमर्शियल वे में भी एक फॉर्मेशन हो सकता है, और मैं ये काम प्रोफेशनल वे में कर सकती हूँ। So we'll have to do that. So we are the first ones who are doing it. So great, kudos to us. Let's keep doing that. बस आप हर जगह जाए और हर जगह अपना क्लाइंट का जो टारगेट क्लाइंट जिसकी हम बात करते हैं, सब हमारे टारगेट क्लाइंट है। बस आप हर जगह जाके अपना वो जो एक पैराग्राफ जो आपने बनाया हुआ है अपने बारे में, जैसे व्हाट डू आई से, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलती हूँ। सो मैं कहीं पे अगर खाना खाने जाती हूँ, लेट्स से, मैं अपना इंस्टाग्राम या फिर अपना पोर्टफोलियो जो है वो खोलती हूँ, पूछती हूँ कि ओनर वहाँ पे है, मैं उनसे बात करती हूँ, हाय सर आपका कैफे बहुत खूबसूरत है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं ये आर्ट वर्क करती हूँ, मेरे चार्जेस इतने हैं, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइए। दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज हाउ यू टॉक टू अ क्लाइंट। इससे आगे जो है उसके बारे में हमने बात की, बट दिस इज हाउ यू ब्रेक द आइस, राइट। दिस इज हाउ यू इनिशिएट, आप स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, राइट। कुछ क्वेश्चंस है आपको या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊं? हुसैना प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Discounts to the clients when they find your fee too much? And also, what about clients that say they will
get back to you, but they don't, and they just ghost around? Very good. That's a good question. So the clients, जो clients हैं जो हमें बोलते हैं कि ठीक है, great, मैं आपने बता दिया अभी कि आप आर्टिस्ट हैं और आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा है, पर मैं आपको बताता हूँ, and then they never call back. वो आपको घोस्ट कर देते हैं, तो हम क्या करें? So there's a process. बिना उनको परेशान किए हमें उनको बताना या फिर याद दिलाना पड़ेगा कि सर हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, हमारी ये बात हुई थी, और क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड है? सो हाउ डू वी डू दैट? कुछ नहीं, हम उनको थोड़ा टाइम देंगे, 1-2 दिन में बात नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे आज बात हुई तो विल गिव देम प्रॉब्ली 5 to 6 days, थोड़ा गैप रखने के बाद हम फिर उनको एक बार व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इसके आगे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं आता उनका रिप्लाई तो हम एक और बार कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक बार में नहीं छोड़ेंगे, विदाउट बीइंग अनोइंग। तो हम उनको एक बार कॉल करेंगे, अगर वो उठाते हैं तो बिल्कुल हम उनसे पूछेंगे कि सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बजट का इशू है, प्लीज बताइए कि आपका क्या बजट है, तो हम बात करते हैं इस पे। अगर उनको अगर वो बोलेंगे नहीं बहुत ज्यादा ये हो रहा है या फिर अभी नहीं करना है, तो ठीक है, वो फिर हमारे हाथ से अगर वो बार्गेन करना स्टार्ट कर दे तो फिर दिस इज हाउ वी डू वी या अगर वो बार्गेन करना स्टार्ट कर दे, बार्गेन तो करेंगे, तो फिर उस लाइक यू नो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? हम अपने बिल्कुल ठीक है। सो हम अपने आर्ट को एज एन आर्ट देखते हैं, बट जो क्लाइंट है, क्योंकि अब हम कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, राइट, हम अपने आप को कमर्शियल आर्टिस्ट बुला रहे हैं, कमर्शियल जो स्पेस है वहां पे बार्गेन होगा, क्योंकि वहां पे ऊपर नीचे ऑफ मॉनेटरी वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ट को आर्ट की तरह नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे आर्ट को एक कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है। जैसे एक चेयर है जो आपके एरिया को कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है बैठने के लिए, आर्ट आपके मूड को डिफरेंट कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को और सूदिंग कर रहा है, राइट? तो उस पे बार्गेन जरूर होगा। अब हम उसको हैंडल कैसे करेंगे? राइट? ओके। And one more question, if you can add it to it, how to decide the price of the artwork, according to the client, that they should not run away just because of the price. Sure. So let me talk. Yeah, sure. So let me talk about the bargaining bit first. हम एक blanket value अपने लिए रखेंगे। जैसे मेरा एक blanket value है। After doing a lot of commercial work, बहुत सारा commercial work करने के बाद मुझे realize हुआ कि इतना पैसा मेरा पेंट में जाता है, इतना मेरा रेंट के लिए मुझे रखना पड़ेगा, इतना मेरे खाने के लिए है, तो इतना वैल्यू मुझे चाहिए ही, क्योंकि इससे कम हुआ तो मेरे लिए लॉस होगा, बिकॉज अब हम आर्ट को कमोडिटी की तरह देख रहे हैं, राइट? सो अगर आप 20 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, जो भी अपना ब्लैंकेट वैल्यू रख रहे हैं, उससे नीचे नहीं जाएंगे, और वो आप क्लाइंट को बताएंगे। आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपने आर्टवर्क को ये बताते हुए कि नहीं ये वैल्यूएबल है, या फिर इसका वैल्यू इतना ही है सर, इससे ज्यादा मैं कम नहीं जा सकती हूँ। पता है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि वो मान जाते हैं जब हम अपने ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग वे में खड़े होते हैं, और जब हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत लगेगा और आपको पता है कि मैं इतना टाइम दूंगी, इतना मेहनत दूंगी, और इसमें मेरा इतना दिमाग जाएगा, लेबर जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट ऑनेस्टी को समझते हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि जब मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा खुद को, अपने टाइम को और अपने लेबर को इन्वेस्ट कर रही हूँ और अपने दिमाग को इन्वेस्ट कर रही हूँ, दे अंडरस्टैंड। सो गाइज, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जस्ट बिकॉज आउट ऑफ डेस्परेशन कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए ही, बोलना मत छोड़ना कि इस मेरे लिए लॉस हो रहा है, बोलना जरूर, उसके बाद देखना क्लाइंट का रिएक्शन क्या होता है। आई ट्रस्ट मी, most of the times client will understand, so do try, ठीक है? कभी don't settle for what they are asking, settle for what do you want, और आप लोग उस पे try your best, just do your best. The second question was there is one more approximately question. How much should it cost, right? What was
Okay, there is one more question which was asked before by Mitali, so I kept it for later. It is if अगर कोई आर्टवर्क दो वॉल के लिए प्राइस सेट किया हो एंड बाद में उसने एक आर्ट वॉल एक वॉल का पेंटिंग करवा के फिर बोलते कि नहीं अभी सेकंड वाला कैंसिल है, वी डोंट वांट द सेकंड पीस ऑफ वॉल, तो फिर उसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे? और तब कॉन्ट्रैक्ट का और जो आपने स्टार्ट से बोला है उस चीज का क्या होगा तब? ठीक है, ठीक है। सो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि कितने वॉल्स हैं और आपको कितना पेंट करना है और आपने एक पर्टिकुलर एडवांस दिया होगा। सी इस फील्ड में ऐसा होगा कि कभी कभी क्लाइंट बोलेंगे कि नहीं ये वाला वॉल नहीं चाहिए, अभी इतना ही करना है। सो उस हिसाब से आप अपना एडवांस भी उतना ही मांगेंगे। हेंस मैंने बोला 50% एडवांस, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं 10% 20% मांगू तो ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट बीच में करवाने के बाद या फिर थोड़ा करवाने के बाद बोले नहीं अब नहीं चाहिए। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरा वैल्यूएशन इतना है, मैं 50% एडवांस मांगूंगी। उसके बाद अगर बाद में क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, स्टिल मैं लॉस में नहीं हूँ एटलीस्ट, राइट? क्योंकि मैंने उतना काम 50% काम किया तो मुझे 50% वैल्यू मिला। सो ये एक चीज है। अभी जो उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीचिंग होता है सो दैट्स बैड लक, बट ऐसा नहीं होता है। नॉट पीपल आर नॉट बैड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है। और अगर आप ऑनेस्टी से काम करें और अगर आप कॉन्फिडेंटली काम करें, खुद को पेश करें, खुद को बताएं और आपका आर्टवर्क जो आपके पोर्टफोलियो में है उतना अच्छे से आप काम करें, क्लाइंट विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट डू दैट टू यू। अगर करेंगे बैड लक। So 50% advance is something that I take to be on the safe side. Yeah. अगर क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाने के बाद ही says I'll let you know. Yeah, so we spoke about the follow-up bit, right? What if we have confidence in our art but the client doesn't believe being a fresher? What is a fresher? फ्रेशर इज समथिंग दैट यू आर कॉलिंग योरसेल्फ। आप खुद को बोल रहे हो आप फ्रेशर है, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आप फ्रेशर है। आप मेरे पास इतने सारे आर्टवर्क है मेरे पोर्टफोलियो में, हेंस मैंने इतना काम किया है, दैट इज इट। मैंने कहाँ काम किया है, क्या काम किया है, उससे दैट इज वेरी सेकेंडरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक कैफे में जा रही हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ और मैंने कॉन्फिडेंटली बात की, मैंने बताया कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, ये मैंने अपने वॉल पे किया है, मैंने कैनवस पे किया है और मुझे लगता है कि आपके वॉल पे बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं आपने तो यहाँ पे कभी कोई कमर्शियल वर्क नहीं किया, बट दैट डजंट मैटर सर, ये तो मैटर नहीं करता, मैंने अपने वॉल पे किया है और मैं वैसा ही आर्टवर्क आपको दिखाऊंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगेन वी गो बैक, वी रोल बैक टू कॉन्फिडेंस। हम वापस आ रहे हैं इस बात पे कि आपको कॉन्फिडेंटली खुद को पेश करना पड़ेगा, राइट? खुद को बताना पड़ेगा, कि लोगों को बताना पड़ेगा दैट यू आर गुड, आप अच्छे हैं। अगर आपको आपके वैल्यू पे, आपको अगर आपके आर्टवर्क पे कॉन्फिडेंस है तो कोई दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। they don't have lot of questions to ask कि आपने इसके बाद क्या, इसके बाद यही कि आपको ये वॉल पे काम करना है, उनको आपका आर्टवर्क पसंद आया और आपको आपका आर्टवर्क उनके वॉल पे करना है, दैट इज इट, दैट इज इट, देयर इज नथिंग मोर। इतना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम जितना डिफिकल्ट उसको सोचते हैं कि कैसे जाओ, जस्ट डू इट। आपको these are the steps 1 2 3 4, that's it। पहले आप खुद आर्टवर्क पे कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। टारगेट क्लाइंट मतलब कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टारगेट क्लाइंट। आपको जो दिखे उससे बात करो आप अपने आर्टवर्क के बारे में। बोलो कि आपका घर है, आपके घर पे दीवार है, आपको आर्टवर्क चाहिए, मैं दूंगी आपको आर्टवर्क। आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए, मेरे चार्जेस देखिए और बताइए। हर किसी से बात करिए, हर कोई आपका क्लाइंट है, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और धीरे धीरे करते करते आप जो फ्रेशर और नॉन फ्रेशर की बात कर रहे हैं वो कहीं हवा में, इट वोंट इवन मैटर, वो मैटर भी नहीं करेगा, ठीक है? सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। Alright, so we'll take the next question. Okay, I'll read out the next question for you. एक question पहले I only, yeah, what sure, were you saying, Sneha? No, I was just reading out the next question. Okay, so ये एक अनुष्का का क्वेश्चन है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, अगर हम ना बोलेंगे तो कोई और डेफिनेटली चीपर
rates में कर लेगा because due to unemployment and there are so many other things. So art undervalue हो रहा है उसके वजह से. So how can we deal with it? What do we do for that? ओके सो इंडिया में बहुत टैलेंट है और आई थिंक हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए रादर देन टेकिंग नेगेटिवली. बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोग मिलके अगर हम एक साथ एक वैल्यू क्रिएट करें कि आर्टवर्क का इतना वैल्यू होगा और इससे नीचे हम नहीं जाएंगे और आर्टवर्क का अंडर वैल्यू नहीं होगा. जैसे कि अभी हम 47 पीपल सोचो, अगर हम 47 पीपल मिलके आज अगर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कॉन्फिडेंटली खुद को पेश करेंगे और हमें पता है हमारा आर्टवर्क का वैल्यू क्या है और हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, आप लोगों के बाद जो भी लोग आएंगे दे विल फॉलो यू. तो यू आर क्रिएटिंग दैट मार्केट फॉर पीपल राइट देयर. तो डोंट टेक, पता है हर प्रोडक्ट के लिए देयर इज समवन एल्स who is going to be better or worse than you in a way. जो भी बोलते हैं कोई ना कोई है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं. आपको बेचना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी करने दो, हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे लोगों के पास. और अगर लोगों को लगे कि दूसरे लोग तो कम में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मेरा आर्टवर्क देखिए, मेरा आर्टवर्क का वैल्यू इतना है, मुझे लगता है कि मुझे इतना डिजर्व ये मिलना चाहिए, लोग देंगे, दे विल गिव. कंपटीशन हर जगह है. एग्जैक्टली पूर्णिमा वेरी वेल सेड. हर फील्ड में कंपटीशन है तो हमें तो इनसिक्योर होना ही चाहिए. इनफैक्ट हमारी तो एक कम्युनिटी है. वी आर्टिस्ट आर ब्लेस्ड विथ हैविंग, हम लोग ब्लेस्ड है, इतने सारे लोग इंडिया में हैं जो इतने टैलेंटेड है और हम साथ मिलके कितना कुछ कर सकते हैं. अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हम इतना वैल्यू रख सकते हैं. हम तो अभी तक अंडर वैल्यू कर रहे थे खुद को बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस और वॉट एवर रीजंस. तो हम इतना, तो इससे तो मुझे फायदा हुआ राइट. टुडे आज मेरा फायदा हो रहा है कि आज दीज मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं इससे ज्यादा चार्ज कर सकती हूँ और मैं और लोगों के पास जा सकती हूँ. हम एक म्यूरल का कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. म्यूरल को हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना रहे हैं. म्यूरल एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पे हर जगह जा रहा है और हर जगह हम उसको कमर्शियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं. So competition को negatively मत ले guys. There's nothing negative about having more people doing the same thing. It's always positive. Okay. Okay. So the next question is. All right. So I'll go to the yeah. Okay. Shall I read out the question or you will take up however you want? Please, Hussaina, go ahead. Okay. Go ahead. Can complexity of an artwork be the point for the increase in rates, or we just stick to our standard rates? Example, I paint basic illustration and goes to realistic design. So, matlab, complexity of artwork and the rates, does that matter or it doesn't matter? I think that's what the person is asking. Okay. Yeah, hello. If I may add to it. Guys, if we... Hello. Yeah. Yeah. So the thing was that I have the same client, and the designs were really in a different range. So they were like, "Why are you changing the rates now? You had your original rate and so on." So that was the issue. So how do you tackle that? Okay. All right. So thank you for the question, Shilton. See, अगर हम honestly थोड़ा सा खुद को पूछे ये क्वेश्चन, तो हमें पता चलेगा कि कभी इलस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो हम थोड़ा सा कम, हमें टाइम लगता है, थोड़ा कम मेहनत लगता है. पर जब हम डिटेल्ड वर्क करते हैं, कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं राइट, तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है. सो इट विल ओनली बी ऑनेस्ट एंड इट विल ओनली बी राइट टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द आर्टवर्क. अगर हम अकॉर्डिंग टू द आर्टवर्क चार्ज करें तो वो ऑनेस्टी भी होगा और वो एथिकल भी होगा, वो मॉरली भी राइट होगा. तो मुझे लगता है, मैं क्या करती हूँ, आई अगेन टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड सी इफ इट सूट्स यू. मैंने एक ब्लैंकेट प्राइस मेरे लिए रखा हुआ है विच इज वन अमाउंट. मेरे 10 by 10 फीट का 10 by 10 स्क्वायर फीट वॉल का इतना प्राइस है. अब आप बताइए आपको क्या चाहिए. अगर आपको इलस्ट्रेशन चाहिए तो ठीक है, मैं -50 कर देती हूँ या -80 कर देती हूँ राइट. अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल, जैसे कि जो इंडियन आर्टवर्क जो होती है जिसमें बहुत सारा डिटेल वर्क होता है, फिर पोर्ट्रेट होता है
राइट, बहुत सारे स्किन लेयर्स होते हैं, टेक्सचरिंग होता है। अगर आपको वैसा चाहिए तो मुझे अपना जो मैंने प्राइस रखा हुआ है मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा ज्यादा प्राइस करूंगी। आई एड माई +80 +100 टू इट। इससे क्या होता है, पहले आप क्लाइंट को एकदम क्लियर कर देते हैं कि सर जनरली मेरा चार्ज इतना है, इफ दिस इज द काइंड ऑफ आर्ट वर्क यू नीड। उनको पता चल गया इसका इतना चार्ज है। इसके बाद उनके पास एक नंबर रहेगा टू होल्ड ऑन टू। ठीक है, इससे अगर कम काम चाहिए या फिर इससे कम इलस्ट्रेशन वर्क या फिर ऐसा कुछ चाहिए जिसमें कम मेहनत लगे, तो इस नंबर के हिसाब से थोड़ा कम होगा। अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल काम चाहिए तो इस नंबर के हिसाब से ज्यादा होगा। इससे वी आर हियर टू नॉट कंफ्यूज द क्लाइंट। हम क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करेंगे। आज हम एक नंबर, कल हम एक नंबर बोलेंगे। क्लाइंट इज नॉट द आर्टिस्ट, उनको नहीं पता आर्टवर्क के बारे में, उनको आर्टवर्क चाहिए, वो आपसे कमोडिटी ले रहे हैं। आपको उनके लिए चीजें सिंपल बनानी पड़ेगी। सो आप जितना सिंपल रख सकते हो उसको उतना सिंपल रखें, विथ मेकिंग श्योर कि आप अंडर वैल्यू नहीं होते हैं, आपका प्राइस अंडर वैल्यू नहीं होता, आपका प्राइस डिक्रीज नहीं होता। सो दिस इज हाउ आई डू इट, दिस इज हाउ आई मेक श्योर कि क्लाइंट कंफ्यूज ना हो, एट द सेम टाइम मेरा वैल्यू मिले। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, शिल्टन। Yeah, thank you so much. Okay, no problem. So we'll move on to the next question for a while, Husaina. Yeah, okay. So I'll read out the next. अभी एक का क्वेश्चन है, आई थिंक her name is नाजिया, एंड शी इज आस्किंग कि उसको बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ही कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे, मतलब काम मिल रहा है ना। अगर उससे क्लाइंट सर्कल बनाना है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? एंड उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मतलब where was that? Yes. How actually find people, because और एक और क्वेश्चन ये है कि मोस्टली पीपल मोराल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनका इंटरेस्ट जानना ना जानना कैसे कर सकते हैं? हम उनका इंटरेस्ट कैसे जान सकते हैं? ओके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो इनका था, विच वाज उनको उनके सर्कल से मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको आपके सर्कल से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है ये। मुझे किसी ने, मेरे सर्कल में से किसी ने मुझे शुरू में बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो ग्रेट कि आपको मिल रहा है। इसको अपना पोर्टफोलियो बनाए। आपको जिसके फ्रेंड के घर में आपको काम मिल रहा है, आपको आपके रिलेटिव्स के घर में काम मिल रहा है, आप उनका काम करे, बहुत अच्छा काम करे और उसकी पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि वो भी तो आपका आर्टवर्क है। तो इसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इसमें क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा। आज आपके रिलेटिव को आपका काम पसंद आया, आपके रिलेटिव उनके फ्रेंड्स को बताएंगे, उनके फ्रेंड्स फिर आपको बुलाएंगे। अगर आपका काम अच्छा हुआ उनके घर में, तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू। सो दैट विल हैपन। इनिशियली इट्स ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ, इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। आपका जो काम है वो कितना अच्छा है और लोगों को कितना पसंद आया, और फिर लोग उसके बारे में कितना बात कर रहे हैं। धीरे 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 ऐसा होते होते पीपल विल गेट टू नो। आपका जो सोसाइटी है, आपका जो लोकेलिटी है, वहां पे लोगों को पता चलने लगेगा। सी इट्स अबाउट टाइम। एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, या फिर एक महीने में कुछ हो नहीं सकता। इट विल टेक टाइम। आपका काम बस इतना है कि आपको जितना भी प्रोजेक्ट्स मिले, आपको रिलेटिव्स के घर से मिल रहा है या फिर जिसके घर से भी मिल रहा है, कॉन्फिडेंटली करिए। अपने आर्टवर्क को बेस्ट, अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपका जो बेस्ट है उसको बेस्ट करिए। फोटो खींचिए, पोर्टफोलियो जरूर बनाइए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड ट्रस्ट मी, धीरे 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 पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, एंड धीरे धीरे इट विल वर्क आउट। ठीक है? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन वाज इंटरेस्टेड नहीं है, और जो what was the second question? मतलब, okay, I'll just read out the question again. How to actually find people who would be interested in getting murals done, because most aren't interested much. Fred has asked this question. Okay, so all right, so we all have different किसी को पार्ले जी पसंद है, किसी को कोई और बिस्किट पसंद है। इट्स ओके अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है म्यूरल्स में, हर कोई इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। आपका काम है हर किसी को बताना। उनको उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, दैट्स नॉट अप टू मी, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर आप 10 लोगों को आपके आर्टवर्क के बारे में बताएंगे, विच आई इनिशियली स्पोक अबाउट, विच इज आप अपना पोर्टफोलियो बना के हर किसी को बताइए। टॉक अबाउट इट टू एवरीवन, जो भी आपको मिल रहा है, वेयर एवर यू आर गोइंग, टॉक अबाउट योर वर्क। आप
करते करते आदत हो जाएगी आपको, यू विल स्प्रेड आउट द वर्ड टू एवरीवन। 10 लोगों में से कोई एक होगा हु विल बी इंटरेस्टेड, जिसको लगेगा कि ओके म्यूरल मुझे पता नहीं है बट इट साउंड्स गुड, देखते हैं क्या होता है, बात तो करते हैं, बुलाते तो हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, राइट? सो ऑफ कोर्स हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, that's totally fine, because at the end of the day, as I said, it's a product that you're selling, आप उस हिसाब से उसको ले। और प्रोडक्ट मोनोपोली में हो अगर आप कर सकते हैं वेरी गुड, बट मेरा तो नहीं हुआ, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। कीप टॉकिंग अबाउट योर वर्क टू पीपल और यू विल गेट पीपल हु लाइक योर वर्क, दैट्'ll happen. All right, Move forward now to the any other questions? Yeah, for now, and then we'll get back to the question sessions after that. okay, all right. Alright, so one thing that एक चीज जो मुझे बात करनी थी वो ये है कि हम इस फील्ड में, अगर यहाँ पे कुछ लोग कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग यहाँ पे साइड बिजनेस में आर्ट वर्क कर रहे हैं, हर तरह के लोग अभी यहाँ पे हैं। हम इस आर्ट फील्ड में हम इसीलिए आना चाहते हैं बिकॉज इस जगह में पीस ऑफ माइंड मिलता है, राइट? हमें यहाँ पे अच्छा लगता है। आई लव पेंटिंग, मुझे पेंट करना बहुत पसंद है। मैं इस चीज में खुद को उलझाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इस चीज में खुद को अच्छा फील करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे यू नो टू हैव अ गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए आई बिकेम अ कमर्शियल आर्टिस्ट, क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं पा रही थी या फिर कुछ और मेरे से नहीं हो पा रहा था क्लियरली। सो मेक श्योर दैट जब when you wake up in the morning, when you have a positive outlook to it, अगर आपके पास पॉजिटिव आउटलुक है, ये मत सोचिए कि क्लाइंट नहीं मिल रहा है, कैसे बात करें। चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करे गाइस। ये सोचिए कि मुझे बहुत सारा आर्ट बनाना है, मेरा काम अभी एट दिस मोमेंट ये है कि मुझे बहुत सारा आर्ट बनाना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, बहुत सारे लोगों को बताना है कि मैं ये करता हूँ। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा एरिया फील्ड है मेरे लिए जो बहुत काम किया। मैं इतनी ज्यादा इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ कि धीरे धीरे जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जिनको या तो आर्टवर्क पसंद है या तो जिनको आर्टवर्क चाहिए अपने घर में, वो लोग आने लगे, वो लोग देखने लगे मेरा काम। सो आपको अगर आप जहां पे भी एक्टिव हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव होइए, मैं ये बोल रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपना आर्टवर्क, लिंक्डइन पे जाए वहां पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिवली ले, क्योंकि ये आपको पसंद है, यू लाइक डूइंग इट एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो जस्ट टेक इट पॉजिटिवली एंड स्प्रेड आउट द वर्ड, स्प्रेड आउट द वर्ड, अपने बारे में बात करिए, पॉजिटिव वे में बात करिए। और ये जो क्लाइंट आना, ये पैसे नहीं दे रहे हैं, ये कैसे काम करेगा, धीरे धीरे ये सब सारी चीजें पॉजिटिव एस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी। When you are confident, when you are positive about yourself, जब आप अपने बारे में पॉजिटिव होते हैं, धीरे धीरे सामने वाला जो है वो आपको मिरर करना शुरू करता है, वो आपको समझ जाता है कि ठीक है, इट्स अ गुड, ये एक अच्छा स्पेस है, इट्स अ गुड स्पेस जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। सो हेंस पीपल हु आर लिटिल वरिड, अगर जो लोग भी है जो ये सोच रहे कि ठीक है कैसे होगा, आई जस्ट वांट टू से दैट be a little positive about it and be a little happy about the work that you're doing. क्वेश्चन आया है एंड जेनी ने पूछा Yeah. है कि जब फ्रेंड्स और फैमिलीज आर्ट वर्क के लिए पूछते हैं तो उनको जब पैसे का टॉपिक बीच में लाते हैं तो दैट्स वेरी ऑकवर्ड एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ्री में काम करेंगे। सो उससे कैसे डील करेंगे हम? well अच्छा, तो मुझे नहीं लगता वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्री में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे खुद को कभी कभी दिखा देते हैं कि अच्छा कोई मेहनत नहीं थी, आर्ट वर्क ही तो है, तो फ्री में दे देंगे। सी अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद का वैल्यू कितना ज्यादा दिखाते हैं लोगों को, राइट? आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हेंस आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करें। आपका जो रिलेटिव फ्रेंड्स है, 2-3 जन है जिनके लिए चलो हम कर सकते हैं कि चलो ठीक है फ्री में दे दिया, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे बहुत क्लोज है, बट बाकी तो क्लाइंट्स है ना आपके, इवन योर रिलेटिव्स आर योर क्लाइंट्स, राइट? तो आप उनको भी ये बताएंगे कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और अब कोई बात नहीं, आप मुझे 20%, आप इस तरह से डील करें कि आप बोले कि आपके लिए
सर भाई आपके लिए बस मैंने 20% ऑफ दे दिया बिकॉज आप मेरे रिलेटिव है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मुझे 20% ऑफ मिल रहा है, राइट? तो नहीं, फ्री में मत करना क्योंकि बहुत, आई एम श्योर हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत लगती है एक आर्टवर्क क्रिएट करने में। सो 20% ऑफ दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बताइए लोगों को कि आप मेरे रिलेटिव है और 20% में मामला निपटा देंगे हम उसमें। ओके एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम किसी का आर्ट वर्क जो कि लाइक यू नो आर्ट वर्क के अंदर डिजाइन्स होते हैं, तो अगर हम किसी का डिजाइन एग्जैक्टली सेम डिट्टो कॉपी करते हैं, तो क्या हम उसे अपना खुद का आर्ट वर्क कह सकते हैं कि दैट इज उसका आर्ट वर्क? मतलब मेहनत तो हमने की है ना सेम डिजाइन पे, सो दैट इज दिस इज आई वांटेड टू नो कि जो इलिस्ट्रेशंस भी बनाते हैं ना डिजिटल इलिस्ट्रेट, तो वो किसी का अगर कॉपी करके भी हम बनाए, सो डज दैट मेक एनी डिफरेंस? कॉपीराइट इश्यूज एंड वो सब जो बड़े बड़े टर्म्स आते हैं डराने वाले सू कर देंगे, ये कर देंगे, वो सब का क्या सीन है इसमें? या देखो अभी बात ये है कि कॉपिंग भी एक कला है, बट अगर ढंग से कॉपी की जाए तो मैं तो बोलूंगी मत करो। हम यहाँ पे सारे बहुत क्रिएटिव है और क्रिएटिविटी है हमारे अंदर थोड़ी बहुत, तो अपना आर्ट बनाओ, रेफरेंसेस जरूर लो। हमें वी शुड गेट इंस्पायर्ड। अभी ये मत बोला कि इंस्पिरेशन और कॉपिंग सेम थिंग है, नहीं है, बिकॉज हम किसी आर्टवर्क से इंस्पायर हो सकते हैं। हम उसको देख सकते हैं कि अरे यू नो इन्होंने ये शेड ऑफ ब्लू ऐड किया है विद दिस पर्टिकुलर कलर ऑफ पिंक, इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है। तो 2-3 रेफरेंसेस लो अपने साथ, 2-3 रेफरेंसेस को एक साथ जोड़ो, फिर अपना कुछ क्रिएट करो, अपना क्रिएटिविटी डालो। धीरे धीरे वो भी करने की जरूरत नहीं होगी। रेफरेंसेस लेना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल रेफरेंसेस ले। आई थिंक हर कोई रेफरेंसेस लेते हैं एंड इट वर्क्स फॉर देम। कॉपी करना जरूरी उचित नहीं है, क्योंकि अगर कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली किसी और ने वो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से बनाया है, निकाला है, और फिर उसके कॉन्सेप्ट को हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। सो आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर। उस फील्ड में हमें जाना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप 3-4 रेफरेंसेस लो, अपने हिसाब से कुछ आर्टवर्क लो, फिर अपना कुछ बनाओ, अपना क्रिएटिविटी डालो, एंड डेफिनेटली अगर आपको उनको क्रेडिट देना है तो बिल्कुल क्रेडिट दो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर क्रेडिट देना है तो। या बट नो कॉपी, लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट गो देयर। Okay, that was pretty clear कि references and copy में क्या difference होता है, with your pink and purple वाला example, pink and blue example. Now एक charcoal, just a second. Okay, sorry, I had to leave. Okay, I'm back. एक दीपक करके चारकोल आर्टिस्ट, रियलिस्टिक चारकोल आर्टिस्ट, he does it on wall. अभी यहाँ he says कि there are many muralists around globe who does this kind of wall art, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों को दिखा है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में चारकोल वॉल आर्ट का अच्छा स्कोप होगा? इसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। दीपक, पहले आपने ये सेंटेंस अभी यूज किया कि लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों को देखा है। कॉन्फिडेंस राइट देयर, ग्रेट, गुड जॉब। इसको अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाओ। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो आप जैसा काम करते हैं, राइट? ये आपका सेलिंग पॉइंट है। अब आप हर जगह जहां पे भी जाओगे आप ये सेंटेंस यूज करोगे कि सर इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम करते हैं। आपने खुद को एक्सक्विजिट बना दिया, आपने खुद को यूनिक बना दिया, राइट देन एंड देयर, ठीक है? सो ऑफ कोर्स अब आपने पूछा क्या आपको लगता है, पहली बात तो मुझे लगना नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको लगता है कि इंडिया में चारकोल का वॉल आर्ट चलेगा? आपको अपना आर्टवर्क पसंद है? अगर हाँ तो बिल्कुल चलेगा। लोगों ने क्या क्या तरह की आर्टवर्क को चलाया ही नहीं बल्कि खूबसूरती से पेश किया है। तो आपका आर्टवर्क तो मैंने देखा है दीपक, आपका आर्टवर्क तो बहुत ही मतलब इट्स अ नेक्स्ट लेवल आर्टवर्क। और अगर आप बोल रहे हैं राइट एट दिस प्लेस कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा आर्टवर्क करते हैं, दिस इज योर सेलिंग पॉइंट, राइट? यू नो योर, अभी आपको पता है कि आपको हर किसी को क्या बोलना है।
तो अब आप जब खुद को प्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे कि आई एम ए चारकोल आर्टिस्ट और आई एम वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल, मैं बहुत कम लोगों में से हूँ जो ये तरह का आर्ट वर्क करते हैं, आपको ऐसे लोग नहीं मिलने वाले, हेंस मेरा चार्जेस इतना है, राइट? बिल्कुल चलेगा आपका आर्ट वर्क। Nice answer for this particular question. And sorry, Rekha, आपने 2 बार question पूछा, but I couldn't ask that before. Let's ask that right now. आप क्या paint और other things के charges base price पे add करते हैं या उसके लिए extra charge for material required के हिसाब से charge करते हैं? ठीक है, ठीक है। So that also depends. जैसे कि there are 2 kind of work that we generally do. कभी कभी हम नॉर्मल जो हम सिस्टम जो हमारा है कि हमने इतना चार्ज किया, इतना कोट किया और उसके साथ पेंट इंक्लूड किया, ताकि उनको फिर वापस ये ना बोलना पड़े कि अच्छा पेंट के लिए इतना है तो कम पेंट यूज करो, या फिर मैं आपको पेंट दे रहा हूँ। ये सब का झंझट नहीं चाहिए, झमेला नहीं चाहिए। हेंस 100 रुपीज पेंट का है, बाकी मेरे चार्जेस है, ठीक है, 400 500 व्हाटएवर इट इज। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं पे ऐसा कोई बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कि आपने ये वैल्यू दिया तो मैं आपको ये वैल्यू दे रही हूँ, उसके साथ आप अलग से पेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आपको देखना है कि आप लॉस में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं किसी के साथ मेरा कोई क्लाइंट है जिनको एक वॉल पे आर्टवर्क चाहिए, पर उनको वो उतना बजट उनको नहीं ठीक लग रहा जो मैंने उनको बोला, तो मैं उनको बोलूंगी ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पेंट दे दीजिए और आपने जो बजट बोला है उस पर हम मान जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मुझे डर नहीं लगेगा कि मुझे तो इतना सारा पेंट खरीदना है, तो मेरा तो बजट ही नहीं है, तो मैंने वो क्लाइंट पे डाल दिया। अब क्लाइंट समझे कि क्लाइंट को तो मुझे पेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि उनका वॉल है, उनको अच्छा चाहिए, तो मैं जितना पेंट बोल रही हूँ मुझे चाहिए वो। दूसरा ये, अगर क्लाइंट मान गया कि चलो ठीक है इतने इतने पैसे में होगा, जिसमें आपने अपना बेस प्राइस भी ऐड कर दिया, बेस प्राइस ऑफ द पेंट ऐड कर दिया, तो उसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तीसरा ये कि आपने बार्टर सिस्टम किया जिसमें क्लाइंट आपको दे रहा है, जैसे कई कई होता है, जैसे मैंने शुरू में 2-3 बार ऐसे किया था कि जब जस्ट शुरू किया था मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, जब मैं जस्ट पुणे आई थी, तो मुझे ऐसे कैफेज में मैं बहुत बार गई हूँ जहाँ पे मैंने बोला आप प्लीज मुझे दिन में 2 बार का खाना दे दो और मैं आपके लिए पेंट कर दूंगी, बट सर पेंट आप लाओ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है पेंट के लिए। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी किया है मैंने। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट दिख रहा है, खाने का प्रॉफिट दिख रहा है, पैसे का प्रॉफिट दिख रहा है, किसी भी तरह का प्रॉफिट दिख रहा है, वो आप लोग खुद को लॉस में मत डालो। इसीलिए सबसे इजी ये होता है कि भी अपने प्राइस पे ऐड कर दो और प्राइस वैल्यू सही रखो, थोड़ा ज्यादा रखो, ताकि ना उनको प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो। या Yeah, one more very interesting question, that is, Yeah. I thought of intern, like should we intern under big artist? Divya has this question. Does working under artist help? I thought of interning under few artists before taking the plunge into the art world. Since you started on your own, I wanted to know your opinion. And one more compliment, but I'm a huge fan of your work. She adds that. Thank you. Thank you. So, okay, so we'll talk about interning under artist. It for sure helps, for sure, because when you talk, when you meet, when you understand other artists, you know, their method, the way they not only paint but do everything. सुबह उठ के कितने बजे से कितने बजे तक अपने आर्ट को देते हैं। जैसे कि मुझे लगता है, मुझे ये आई डोंट नो, ये कुछ भी हो सकता है, दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है मेरी, कि मुझे रोज कुछ करना है, एक लाइन खींचना है, कुछ एनीथिंग, लाइक मैं एक दिन भी नहीं जाने दे सकती हूँ जहाँ पे मैंने कुछ आर्ट वर्क नहीं किया। मुझे लगता है आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। सो टू नो लिटिल थिंग्स अबाउट अदर आर्टिस्ट, कि वो किस तरह से अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कलर्स क्या ऐड करते हैं, चाहे उनका आर्ट वर्क का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो मेरे आर्ट वर्क के स्टाइल से, दैट्स टोटली फाइन। मुझे कुछ तो सीखने को मिलेगा। इसीलिए क्योंकि हम आर्टिस्ट बहुत क्रिएटिव है, हर किसी की क्रिएटिविटी अलग तरीके से काम करती है, और हम स्पॉन्ज की तरह है, राइट? हम किसी और आर्टिस्ट को देखते हैं, हम कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं, चाहे उनका खाने का तरीका हो,
चाहे उनका सोचने का तरीका हो, चाहे उनका पेंट करने का तरीका हो, कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं. Hence, I think interning under big, small, whatever, interning with artists or collaborating with artists, painting with other artists always helps. So yes, always be up for working and collaborating with a lot of creative people. It'll only help you and nothing else. One more question. That is how to get out of volunteering in Samaj Seva and start getting commissions. And how can we collaborate as well? Don't do. See, if you don't want to do volunteering, Samaj Seva, don't do it. There are a lot of places where people want, as I said, the residential property, cafes, big multinational companies, many more. Jahan pe they are not asking for you to volunteer or do Samaj Seva, but actually require the product that you're giving, that you're providing. So अगर आपको कोई बोले वॉलंटियरिंग करना है तो एट दिस मोमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे या फिर अगर आप उस वॉलंटियरिंग द होल सेंटिमेंट्स अगर आप नहीं कर पा रहे तो मत करिए. सिंपल एज दैट. इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग जिसमें आपको लगता है कि आपको उससे कुछ मिलेगा एंड यू विल फाइंड इट. Is there how to get internship under artist? Now, after you told that you should, how can we get that? You have to approach. Definitely, that's the answer. Let's not use the word internship. Yeah, so internship नहीं बोलते इसको. It's up to you. वैसे तो मुझे what I do generally, जैसे कि मुझे अगर कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, सबसे इजी चीज है उनको मैसेज करो. उनको कॉल करो, कहीं से उनका नंबर निकालो, उनका व्हाट्सएप नंबर निकालो, उनको बोलो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपके आर्टवर्क का, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपका आर्टवर्क देखना है, आप कैसे करते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे बात करते हैं. आई जस्ट वांट टू सी यू, आई वांट टू बी अराउंड यू. And most of the times artists will not say no, trust me. They are very open-minded people. They will call you, they will work with you. So बहुत ही easy है, it's not that difficult. Reach out guys, reach out. हर किसी के लिए client से reach out. अपने आप को sell करना है, reach out, talk to people. रोज 5 लोगों को मैसेज करो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे ये करना है, आप इंटरेस्टेड है क्या. चाहे 2 महीने मैसेजेस ना आए, रिप्लाई ना आए, एक दिन आएगा जब कोई आपको मैसेज करेगा और बोलेगा कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड. एंड दैट इज इट. दैट इज हाउ यू ब्रेक इट. Okay, guys, I got Sneha's number. You can text me up. I will give you Sneha's number to bombard her with the question. और अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो इंस्टाग्राम पे उसको बहुत सारे मैसेजेस करो, बस करो मैसेजेस करो उसको. वो ना नहीं कहेगी, उसने कहा है. अभी मैं हिमाचल जा रही हूँ, अगर कोई हिमाचल से है यहाँ पे तो प्लीज आए वहाँ पे मेरे साथ पेंट करे, कोलैबोरेट करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. Okay, any more question, guys? Any more questions? I don't see much. Okay, there is one more. If someone is assisting me in painting, how to decide how much one should be paid? Okay, now how should you pay the interns also, or whoever is volunteering you around? That's also a great question, I think so. अच्छा, someone is assisting. Yeah, of course, that is. So I say, जितना काम कर रहे हैं, see, again, it all boils down to morality and ethics, ना. मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको definitely जितना काम कर रहे हैं, उतना तो उनको मिलना चाहिए. चाहे वो, how much ever they have spent time with me, how much ever they are helping me with that. So वो आपके ऊपर depend है. आपको जितना मिल रहा है, उससे आपको 10% देना है, 15% देना है, 5% देना है. आप समझो, आप उनसे बात करो. अगर जो 2 लोग whatever they are comfortable with, whatever you're comfortable with, let's say that is how it works. That's good. Then there is how to get work from different cities, asked by Rekha. Yeah, so see, I actually, when I started working, I had this one thing in my mind. I say that I want to paint the world. That's my motto that I live by. Let's paint the world. मुझे सब हर जगह paint करना है. I want to be everywhere, do everything. So what do? You reach out.
आप अलग अलग जगहों के लोग, जैसे लेट्स से अगर मुझे जयपुर में पेंट करना है तो मैं जयपुर में कुछ कैफेज फिगर आउट करूंगी, फिर मैं उनको मैसेज करूंगी कि हाय मेरा ये पोर्टफोलियो है, अगर आपको ऐसा कुछ आर्टवर्क चाहिए आप प्लीज मुझे बताइए। एंड पता है क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होता है लोग रीच आउट, दे विल आंसर यू बैक, दे विल टेल यू कि वाह आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, 10 सिटीज में से कोई एक आपको रिप्लाई करेगा। तो in today's session, I think the most important thing that I want to share with you is that you have to talk a lot about yourself to other people. And for that, you have to be confident with your work. Once you're confident with what you do, please show it to people. अपने पास मत रखिए. Don't be one of those जो अपना आर्ट छुपाता है. किसी से अपना आर्टवर्क कंपेयर मत करिए. आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा है. अगर आपको लगता है आपका आर्टवर्क अच्छा है, इट इज गुड. लोगों को दिखाइए, बताइए ये आपका आर्टवर्क है. 10 लोग में से कोई एक को पसंद आएगा, वो फिर किसी और को बोलेंगे, वो फिर किसी और को बोलेंगे, एंड देन देयर बी अ टाइम जहाँ पे कोई एक रिप्लाई करे और फिर वो आपको रीच आउट करेंगे. हर स्टेट में जाके, हर स्टेट में मतलब कैफेज ढूंढ के, डिफरेंट कंपनीज ढूंढ के वहाँ पे आप बताइए कि आपका आर्टवर्क कैसा है, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें. बेसिकली जस्ट रीच आउट, टॉक अबाउट योरसेल्फ. Main point is just have to talk about yourself with the whole confidence to whomever it is, your client, your friends, relatives, any artist whom you want to approach and get under internship. जो भी है, सबसे सिर्फ बात करना ही, like वो हम लोग like बोलते हैं कि बोलेंगे तब होगा, नहीं बोलेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा, राइट? बिल्कुल, मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, राइट? मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? टू आस्क. ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, हम जो ये कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है खुद को, इस तरह से पेश करना है खुद को. इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी है. मतलब ये एक अलग ही लेवल का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं. इंग्लिश नहीं आता कुछ नहीं करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है ऑनेस्टी से. अगर आप ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर, आप कुछ भी पहन के जाइए, कैसे भी बात करिए, अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका आर्टवर्क अच्छा है, दूसरा इंसान कनेक्ट कर पाएगा. आप शुरू तो करिए वहां से, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बाल पे कौन सा जेल लगाना है और आप पे कौन सा कपड़ा सूट करता है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे. अभी के लिए स्टार्ट विथ ऑनेस्टी इन योर वर्क, और बस लोगों से बात करिए, बताइए कि आप इंडिया में बहुत गिने चुने आर्टिस्ट में से एक हैं जिनको ये काम आता है, या फिर आपका जो भी आर्टवर्क है बताएं लोगों को, बिल्कुल इट विल वर्क आउट. Right, exactly. Okay, एक और question पहले पूर्णिमा ने पूछा है, I'll just go with her. When I asked you about copying someone else's art, she meant that she loves some monism art and she's a huge fan of her artwork. So she really want to make it beautiful, but उसको आता नहीं है उसकी तरह कैसे काम करेंगे, मेरा खुद का क्या बनाऊं out of her. So she wants to create something like someone else artist. I think that's what she's asking. बट उसको आता नहीं है कि उसकी तरीके का काम मोनरिज्म्स, आई नो. हाँ, सो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? राइट, ठीक है. सो द लेडी दैट यू टॉकिंग अबाउट, जिनका आर्टवर्क आपको बहुत पसंद है, शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. वो अपना कॉन्सेप्ट खुद विजुअलाइज करती है. सॉरी टू इंटरप्ट, फीमेल पेंट करती है, कृष्णा पेंट करती है, राधा पेंट करती है. Sorry, Sneha, to interrupt. She's saying that she can make similar to her, but she cannot make something out of her own, which reflects her concepts. Maybe that's what she's asking. So, uske liye kya karna chahiye? So I want to know, since how many days are you trying this, or how many months are you trying to do something of your own? If it is less than a year, then it's not going to work out. You have to give more time. पहली बात तो आई नो यू लाइक हर फॉर्म, आई नो यू लाइक हर स्टाइल, तो आपको उनकी स्टाइल से डिराइव करना है अपना कुछ, राइट? आई थिंक आप ये ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं. सो क्या होता है, like I can show you hello, sorry to interrupt you, like I can show you this is what I have made उनका देख के, बट मुझे खुद का समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब अगर मेरे को ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो मैं मेरा खुद का कैसे बनाऊं. ठीक है. सो यू लाइक दिस स्टाइल एंड यू लाइक हर वर्क. आप क्योंकि ऐसा होता है कि हमने बहुत ज्यादा या तो उनका आर्टवर्क देख लिया कि हमारे दिमाग में अब खुद की क्रिएटिविटी थोड़ी सी ब्लॉक हो गई है. तो पहली बात तो आपने जितना भी देखा इट्स फाइन, अभी आप उसको थोड़ा साइड में रखें,
एंड ये जो मदर होल्डिंग द चाइल्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. हाउ एल्स कैन शी होल्ड द चाइल्ड? आप पहले उसको स्केच करें. कैन द चाइल्ड सिट इन फ्रंट ऑफ यू? कैन द चाइल्ड लाई डाउन समवेयर एल्स? स्टार्ट कॉन्सेप्ट डिराइविंग फ्रॉम दैट आर्टवर्क इटसेल्फ. उसी से डिराइव करिए, बट अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाइए. धीरे 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 अगर आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी आर्टिस्ट से, तो हमारी क्रिएटिविटी कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ उनकी आर्टवर्क दिखती है, विच इज नॉर्मल, विच इज टोटली फाइन. ये ऐसा नहीं है कि आपका क्रिएटिविटी नहीं आ रहा, इट्स जस्ट दैट आपने बहुत ज्यादा उनका आर्टवर्क देखा है, दैट्स इट. उनके आर्टवर्क से अपना कुछ क्रिएट करना. जो अभी जो आपने लेडी दिखा है, अब आप कुछ और बनाए, फिर कुछ और बनाए. धीरे धीरे अपना क्रिएटिविटी फॉर्म करिए, और फिर उनको थोड़ा साइड में रख के अपने आर्टवर्क में जो आपने जो इन्फ्लुएंस किया है, खुद के इन्फ्लुएंस से बनाया, उसमें अब आप कुछ और कलर्स डालें, कुछ और स्टाइल डालें. शी मेक्स अ लॉट ऑफ पत्ता, तो आप कुछ और बना सकते हैं. आप शायद मून बना सकते हैं, यू नो, स्नेल बना सकते हैं, एनीथिंग. सो या add yourself. धीरे 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 करके it will be a complete different art, but you'll still follow that same style that you like. वो हो जाएगा. Give it time. That's a nice process of explaining how to, shift and get a grip अपनी खुद के artwork का. Okay, I like that too, Sneha. Yeah. Thank you for addressing that. Okay, एक और I think Yeah. Najia, she's asking Instagram page को ही अपना profile बता सकते हैं या कुछ और करना पड़ेगा? I think both can work, or how do you address this answer, this question? सो यू नो, इंस्टाग्राम को बिल्कुल अपना प्रोफाइल बता सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. इनफैक्ट मैं वही करती हूँ, इसीलिए मैं अपने इंस्टाग्राम को कोशिश करती हूँ कि एक आर्टवर्क को 3-4 बार डालूँ, ताकि थोड़ा बहुत डिटेलिंग दिखे, कहीं ये दिखे वो दिखे. बट क्या ये यही एक ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं. सबसे ईजी पोर्टफोलियो जो मुझे लगता है, जब मैं क्लाइंट के पास पर्सनली जाती हूँ, ऑनेस्टली गाइस, सबसे ईजी है तुम्हारे हाथ में अगर कुछ रहे, तो फिजिकल कुछ रहे, इंस्टेड ऑफ मोबाइल पे वो छोटे से स्क्रीन में, या फिर जितना भी बड़ा, मतलब ये भी छोटा ही है समझो. अगर हमारे पास कुछ A4 शीट साइज का, अगर हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो हो, फिजिकल कुछ हो दिखाने के लिए, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्लाइंट को वो करता है. तो मुझे लगता है अपने आर्टवर्क का एक फोटो खींचे, अच्छा सा एक फोटो, वो जो 300 GSM की जो पेपर आती है उसमें एक प्रिंट आउट निकाले, उसको अपना ये बनाए, पोर्टफोलियो बनाए. और जब आप पर्सनली किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उसको दिखाएं. पर्सनली नहीं मिल रहा, हो रहा है, बिल्कुल आप इंस्टाग्राम दिखाएं, फेसबुक दिखाएं, अपना वेबसाइट है तो वो दिखाएं, मतलब जो भी whatever you have. And what is your say for Behin's professional platform? उसके बारे में, I think someone has, Shelton has suggested that, given that's a good platform to create your portfolio. Okay, I don't have any idea about Behance, so I'll look into it. Okay, great. Any more question, guys? This all is going so well. Hello. I want to know कि आपने start कैसे किया? स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट मैंने किया अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के ऐसे ही कुछ स्टार्ट किया. वेल, मैं जैसे अपने अभी बात कर रही थी कि पीस ऑफ माइंड, आई थिंक हम इसीलिए जी रहे हैं ताकि हम खुश रहें, पीसफुल रहें, शांति से रहें. और मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड कुछ तरह की क्रिएटिविटी से चाहिए था. तो मुझे रियलाइज हो गया था कि शायद मुझे आर्टवर्क, पेंटिंग से कुछ मिलेगा. तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि म्यूरल एग्जिस्ट करता है. अभी तो आप लोगों को पता है, यू नो, आप लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है. अगर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई है जो स्टार्ट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट आप लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि म्यूरलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. मुझे स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि वॉल पे पेंट करके आपको पैसे मिल सकते हैं. तो मैंने बहुत बहुत सारा रिसर्च किया, R&D किया, कुछ थोड़ा बहुत देखा, फिगर आउट किया कि इंडिया में कितने लोग हैं, विदेश में कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं. और धीरे धीरे करने के बाद, क्योंकि गूगल हमारा बून है, राइट, गूगल हमारा वेपन है, तो गूगल को यूज करते हुए, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग लाते हुए, थोड़ा बहुत वॉल पे पेंट करना शुरू किया.
बहुत कम चार्जेस के साथ और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा चार्जेस के साथ। जैसे जैसे पोर्टफोलियो डेवलप होता गया वैसे वैसे मैं भी डेवलप होते गई, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। सो ये सब ना ये एक पैटर्न है, ये एक दिन में या एक महीने में एक साल में नहीं हो सकता। ये आप भी बढ़ेंगे आपके पोर्टफोलियो के साथ और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपके पोर्टफोलियो के साथ, टाइम के साथ। तो इसको टाइम दे। मेरा कहना यही है कि आप बस अच्छा काम करते रहे और हर जगह करते रहे, कहीं भी जहां भी आपको देख रहा है हर जगह आप बोले कि दिस इज व्हाट माय आर्ट वर्क इज, आपको ये चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताइए, इतना मेरा प्राइस है, आप करने दें। धीरे 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 आपका पोर्टफोलियो तैयार होता रहेगा और दिस इज हाउ इट विल वर्क आउट। मैम लाइक मेरा जो वर्क है वो एक स्पेसिफिक नहीं है। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइक मेरे को ऐसा इच्छा करता है कि मैं डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक साथ करूँ। लाइक मैं क्राफ्ट में भी जाऊँ, मैं स्केचिंग में भी जाऊँ, मैं पेंटिंग में, मतलब जो क्रिएटिव पार्ट है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो विधि, हाई फाइव, क्योंकि हम दोनों बहुत सिमिलर है। मुझे भी बहुत कुछ करना अच्छा लगता है। सो मेरा भी मैम आर्ट तो वर्क का अपना डिसाइड कोई कैसे स्टाइल नहीं है, होगा कि मैं कोई एक लाइक चीज नहीं यही करती है? हूँ। या क्यों डिसाइड नहीं करना है कि यही है? आपको सब अच्छा लग रहा है ना एट दिस मोमेंट, अभी आपको लग रहा है ना कि आपको सब में हैप्पीनेस मिल रहा है, आपको सब अच्छा लग रहा है, अभी आप वही करिए। देयर बी अ टाइम जहाँ पे आपको एक चीज से ज्यादा बेनिफिट मिलने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डांस भी बहुत पसंद है और मुझे पेंटिंग भी बहुत पसंद है, बट एट द जब मैं करना शुरू की तो मुझे पेंटिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है मैं डांस करते रहूँगी, उसको छोड़ूंगी नहीं क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, बट पेंटिंग को मैं अपना कमर्शियल एस्पेक्ट बना सकती हूँ क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। सो देयर बी अ टाइम जब आपको खुद ही वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो अभी आपको खुद पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आई होप उससे बाकी सबको भी फ़ायदा मिला होगा और किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वो सब। So anything else, guys? There aren't any questions in the chat box right now. Okay. Do you think approaching clients through email would be more professional? Deepak is asking this. I think approaching clients itself would be professional. Approach clients, and after that, if they demand for an email, please go ahead and fulfill their demand. If they demand for a message, please go ahead and do that. If they demand for a WhatsApp, please go ahead and do that. First आप approach करें, and then client अगर बोलता है कि मुझे email के through proper email चाहिए जहाँ पे मुझे points चाहिए, make sure you do that. That's totally fine. प्रोफेशनलिज्म आजकल एट दिस मोमेंट आई थिंक वी ऑल वेरी चिल। पता है अभी ना ऐसा हो गया है कि हमारी जो जनरेशन है या फिर जो स्टार्टअप में है या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही चिल, बहुत ही ठंडा वाइब हो गया है सबका, ठंडा चिल, आई डोंट नो, एनीवे। सो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है लोगों को कि ईमेल से करे तो ही मैं रिप्लाई बैक दूंगा, बट जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको बेशक फुलफिल करें। Okay. मैं जनरली व्हाट्सएप में करती हूँ और मैं जनरली इंस्टाग्राम पे करती हूँ, एंड पीपल आर टोटली फाइन बाय दैट। या So we'll take few more questions, Susaina. Yeah, just we'll take some 5 more minutes, and then I think that would be enough because ज़्यादा questions भी नहीं है। एक question है, how do you start up a business as an artist? Sure. So entrepreneurship is nothing but when you start adding value to your work and when you get exchange in some amount of exchange in return, right? That is what entrepreneurship is according to me, and that is how you start. So अगर आपको लगता है कि आपका artwork sellable है और अगर आप उसको sell कर रहे हैं और if people are liking it, तो आप एक proper एवरीथिंग ऑन द पेपर बनाए, एवरीथिंग ऑन द शीट बनाए, एक अपना पैटर्न तैयार करे कि मैं 50% एडवांस लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब आप एक पैटर्न तैयार कर देते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग, और जब आपका वो एक तरीका हो जाता है टू वर्क, देन यू क्रिएट अ बिजनेस इन इटसेल्फ। फिर वो आपका बिजनेस बन जाता है, फिर वो आपका वेंचर बन जाता है। What to do if client asks for a bill? अगर आपके पास GST है, अगर आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, देखिए इनवॉइस क्या होता है, देखिए इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर आपके पास GST नंबर है तो आप उसको ऐड करें और उनको इनवॉइस भेज दें। Pretty fair on answering all the questions.
I'll just send the feedback link for the session. All right. And meanwhile, I would like you to talk a little bit about Let's Be Canvas and how do you manage things over there, so that all our artists knows about that as well. श्योर सो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि आर्ट को बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सो मेरी एक छोटी सी कंपनी है कॉल लेट्स बी कैनवस, जहाँ पे जब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं म्यूरल्स के, तो इंस्टेड ऑफ मी जस्ट डूइंग इट माई सेल्फ, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट लेती हूँ और लेट्स बी कैनवस जो मेरी कंपनी है उसके अंडर में सब हम सारे मिलके काम करते हैं. सो दैट इज व्हाट आई डू ऑफ म्यूरल. बहुत सारे अभी पुणे में भी वी पेंटेड अराउंड 30 वॉल्स, जिसमें बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट ने मेरे साथ काम किया है. एंड मेरी दूसरी जो विंग है लेट्स बी कैनवस की, वो है वर्कशॉप. तो मैं कई तरह के आर्ट वर्कशॉप्स लेती हूँ, थेरेप्यूटिक आर्ट वर्कशॉप्स लेती हूँ. अभी कोरोना टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था, बट आई थिंक आई स्टार्ट अगेन. सो या गुड टू नो ऑल ऑफ यू. आप सबसे मैं मिली, आप लोग डेफिनेटली मेरे जो वर्कशॉप है उसमें आइए और मैं आपको लिंक भेजूंगी. मैं इंस्टाग्राम पे वो बताऊंगी एंड आई लव टू सी यू ऑल देयर. आई होप मैंने आज आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाए. और बेसिकली मैं इस सारी पूरे जो हमारी आज की जो 1 घंटे की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप शुरू करें, डरिए मत, पुश योरसेल्फ थोड़ा. जो भी स्टेप्स हैं, जो भी आज हमने स्टेप्स जिसके बारे में बात करी, वो आप एक एक करके करिए. आपका अपना प्रोसेस बिल्ड होता जाएगा. आपका जो अपना एक प्रोसेस है, जैसे मेरा एक प्रोसेस है करने का, आपका भी एक पर्सनलाइज प्रोसेस तैयार हो जाएगा. सो ज्यादा डरिए मत, जस्ट डू व्हाट यू लव एंड वो हो जाएगा. ओके ग्रेट एवरीवन. मैंने लेडीज फर्स्ट वाले जो जीमेल अकाउंट है उससे फीडबैक लिंक भेजा है, सो प्लीज काइंडली provide the feedbacks on that link, and also join our Art of Online Marketing group to get more updates on further workshops. And let's thank Wicked Bros for bringing this initiative of creating this Art of Online Marketing session. Thank you, Wicked Bros, for giving us this opportunity to, Absolutely. creating this platform for all the artists. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, thank you, everyone. Thank you, Sneha, for putting up your valuable time and सबको इतना value Thank देना you. and confidence build Thank you for करवाया. calling me. Thank you, Sneha. Thank you so much, everyone. Thank you. It was wonderful. Okay. All right. Okay. Have a good Take night, care, everyone. everyone. Bye. Bye. Let's end this up. Good night. Bye Okay. bye. Good night. Bye-bye. Yeah.